कृपा वो घटना है जो आपका जीवन बदल देती है, जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है आपके जीवन की, जो कुछ करने से नहीं होती, जो अपने आप होती है, जो किसी के द्वारा नहीं की जाती, जो सही समय आने पर फल देती है, वो है कृपा। कृपा किसी के माध्यम से हो सकती है ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन वो आपका ही किया हुआ, आपके ही कर्मों का फल है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी कृपा है उसका आध्यात्मिक मार्ग में आना। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। छोटी मोटी कृपाएं हो सकती है, उसको धन संपत्ति मिलना, उसको संबंधी मिलना, आदि आदि, किंतु वो छोटी मोटी है, वो स्थायी नहीं है, आकर चला जाता है। एक ही कृपा है जो स्थायी है, आध्यात्मिक कृपा, और बहुत कम लोगों पर यह होता है। जब ये होता है तो उस समय प्रश्न नहीं होता कि ये कृपा कैसे हो गई, ये कृपा क्या है, ये क्यों हो गई, ये सारे प्रश्न नहीं होते, कोई दुविधा नहीं होती। अब मार्ग इतना स्पष्ट होता है कि उस पर कोई शंका नहीं होती। यदि शंका है, यदि प्रश्न है, तो कृपा होनी बाकी है। मैंने देखा है कि कृपा पाने के लिए कृपा का पात्र होना पड़ता है। अगर आप किसी काम के नहीं है तो कृपा भी नहीं होती फिर। इसलिए पात्र बनने का प्रयास कीजिए। जो भी कृपा चाहते हैं अपने जीवन में, उस लायक बनने का प्रयास कीजिए। कमल ने पूछा है, कृपा के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? स्वयं को ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि विलक्षण होनी चाहिए, और इस लायक होना चाहिए वो व्यक्ति की कई जन्मों तक ज्ञान की सेवा कर सके। समर्पित होना चाहिए मार्ग के लिए, निस्वार्थ होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, उसमें साहस होना चाहिए, बहुत सारे। वो अंत में जो कृपा करता है वही निर्धारित करता है उसको करूं या नहीं करूं। दृष्टा ने कहा है कि ज्ञान प्रसार करने वालों गुरु क्षेत्र विशेष कृपा होती है, पर मेरा मानना है कि जो भी आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं उन सब पर निरंतर गुरु क्षेत्र की कृपा रहती है। जितना शुद्ध चित्त होता जाएगा उतनी कृपा प्रकट होती जाएगी। हाँ, विशेष कृपा और कृपा में अंतर समझिए। जो मार्ग पर नहीं है उन पर भी कृपा हो रही है। किशोर ने पूछा है, अभी ज्यादा प्रश्न नहीं आते, और कुछ भी प्रश्न आते हैं तो एक ही जवाब आता है, साक्षी भाव में रहिए। वही आपकी साधना है। प्रश्न आता है तो वो साक्षी भाव में उसका उत्तर है। मधु ने पूछा है, कृपा किस पर होती है? जीव पर, लेकिन चेतना में रहना ही कृपा है क्या? वो ज्ञान सबसे बड़ी कृपा है जो गुरुजनों ने दिया है। उतना ही ले लेंगे तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा। उसके ऊपर फिर आप करना क्या चाहते हैं उस पर निर्भर है। अगर आप अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं इसी कार्य, आध्यात्मिक कार्य के लिए, तो विशेष कृपा होगी। यदि आपको ज्ञान हो गया और अखंड साक्षी भाव हो गया है तो जरूरत से ज्यादा कृपा होगी। ध्यान दीजिए, ये करोड़ों में एक पर होती है कृपा। आप लोगों को अभी तक इसकी कीमत का अंदाजा नहीं हुआ है। जो ज्ञान आपको हुआ है छोटा लगता है, क्योंकि हाँ, छोटा सा ही है वो, फिर भी छोटी सी कृपा करोड़ों में एक को मिलती है। इस पृथ्वी पर कितने लोग हैं आप जानते हो? उसमें से कितने अध्यात्म में है? 1% से भी कम। उसमें से कितने लोगों ने ये कार्यक्रम किया होगा या मेरा वीडियो देखा होगा? करोड़ों में एक। और उन करोड़ों में 2-3 लोग इस काबिल हैं कि वो ज्ञान को आगे बढ़ा पाए। तो ध्यान दीजिए, करोड़ों में एक, युगों में एक ज्ञान होता है उसको, भले ही वो इतना सरल है। अधिकतर ऐसे ही निर्जीव घास की तरह उगते हैं और सूख जाते हैं। अगर आपको अभी भी कृपा दृष्टि जो आप पर हुई है उस पर शक है तो वापस जाइए अपने जीवन में, पुराने जीवन में। फिर आपको थोड़ी सी कीमत पता चलेगी कि आपको क्या मिला है। फिर आपकी शिकायत समाप्त हो जाएगी। क्या हुआ है कि शायद आपके पुण्य कर्म है, उसकी वजह से बड़ी जल्दी आपको ज्ञान मिल गया बैठे बैठे घर में, इसलिए अब उसकी कोई कीमत नहीं लगती। इसलिए यही लगता है कि पहले अपना जीवन जी लूं, उसके बाद साक्षी भाव में आऊंगा। बहुत से लोग हैं ऐसे। मैं इतना व्यस्त रहता हूं कि साक्षी भाव का समय नहीं मिलता। उनके लिए साक्षी भाव भी काम है। तो कृपा तो बहुत हुई है सब पर, सबने छाता लगाया हुआ है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, एक बूंद भी नहीं चाहिए। बहुत से लोगों का ये मानना है कि मेरा जीवन सही नहीं चल रहा है, न मेरे पास पैसे हैं, न मेरे पास संबंधी है, न मेरे पास वो वस्तु है जो मेरे पड़ोसियों के पास है। गुरु क्षेत्र वो कृपा क्यों नहीं कर देते? गुरु क्षेत्र की कृपा उल्टी है। इस नरक से आपको निकालते हैं, वो यहाँ फंसा के नहीं रखते। जो पक्षी पिंजरे में है वो पिंजरे में क्यों रहना चाहेगा? क्योंकि पिंजरे में उसका खाना मिलता है, पिंजरे में सुरक्षित महसूस करता है। तो वो तो यही प्रार्थना करेगा, मुझे और बड़े पिंजरे में डाल दो,
अच्छे पिंजरे, सोने के पिंजरे में डाल दो। लेकिन गुरु क्षेत्र अलग है, वो पिंजरे के दरवाजे खोल देते हैं। कभी कभी इतनी कृपा होती है आपका सारा पिंजरा ही तोड़ देते हैं। अब मैं भी यही करता हूँ अक्सर। सर्वनाश करता है गुरु, किसी भी तरह के प्रपंच करके पूरा नाश कर देता है, आपकी सारी दुनिया खत्म कर देगा। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो पिंजरा टूट रहा है, यही कृपा है। अज्ञान ये है कि ये जीवन मनुष्य का मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये सारी दुनिया, ये संसार मेरा है, यही मेरा घर है, ये माया सत्य है, ये अज्ञान है। और जैसे ही गुरु कृपा होती है, आप स्वयं को जान जाते हैं, इस अज्ञान का सर्वनाश हो जाता है। अब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अब आपकी जो इच्छाएं भी बची थी वो भी समाप्त हो जाएंगी। अब एक ही इच्छा बचती है कि बाकी लोगों को भी पिंजरे से बाहर निकाला जाए, बाकी लोगों का भी सर्वनाश कर दिया जाए। यही इच्छा बचती है। और जिसकी ये इच्छा है उसको विशेष सिद्धियां दी जाती है, माया को मोड़ दिया जाता है उसके लिए। फिर आप नहीं भी मांगेंगे तो भी आपको सारी माया मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप किसी काम के हैं। ध्यान दीजिए, जिनको ज्ञान हुआ है करोड़ों में एक है, और यदि आपने उसका महत्व तो समझ लिया है तो सच में आपकी बुद्धि तेज है। नहीं तो ऐसे ही है, वो जैसे किसी भैंस के सामने हीरे मोती का भोग लगा दिया जाए, वो कहती मुझे घास चाहिए। तो ज्ञान ऐसे बिखरा हुआ है, देखिए ज्ञान की वर्षा हो रही है, लेकिन लोगों को तो घास खानी है, उनकी बुद्धि तो घास ही पसंद करती है, इसलिए उन पर कृपा नहीं होती। फिर भी क्योंकि हीरे मोती दे दिए गए हैं सबको, इसलिए मैं कहता हूं जो मार्ग पर नहीं है उन पर भी कृपा बरस गई। और वापस आपसे कुछ मांगा नहीं जाता, ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो, कभी नहीं कहा जाता। ये कृपा के ऊपर की कृपा है। कभी कभी मांगा जाता है और वो आपकी परीक्षा है कि ये कुछ कर सकता है या नहीं मेरे लिए। गुरु क्षेत्र ये पूछता है कि कितने जन्म में बिता सकता है इस पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में, और मेरे काम को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए उसकी परीक्षा ली जाती है, कुछ देने के काबिल है भी या नहीं, है केवल बोलता रहता है, या कृपा की लालच में वो कर रहा है कुछ कि मेरे लिए एक बड़ा पिंजरा बना देंगे गुरु क्षेत्र, इनका काम कर देता हूं तो और अधिक सर्वनाश कर दिया जाएगा, फिर उसका और अधिक कृपा कर दी जाएगी। गुरु क्षेत्र की कृपा उल्टी होती है। यदि आपका सब छूट जाए, सब खो जाए, तो समझ जाइए अनंत कृपा बरस रही है। और यदि आपको पिंजरे में ही मजा आए तो प्रार्थना कीजिए, जसप्रीत ने कहा मेरा सर्वनाश कर दें। जिसको स्वयं का ज्ञान हो गया, वो मैं और मेरा भी समाप्त हो जाता है उसका। आत्मज्ञान लेने का प्रयास कीजिए। बारिश हो रही देखिए आत्मज्ञान की, अब मांगना नहीं है, भीगना है। असंग ने कहा है फ्री का ज्ञान जल्दी पचता नहीं, इसलिए थोड़ा भटकना जरूरी भी है जिज्ञासु। जिनकी बुद्धि बहुत तेज है वो ना फ्री देखता है न मोल देखता है, ज्ञान देखता है। और जो मंद बुद्धि है वो कुछ और ही देखता है कि पहले गुरु को देख लो, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, संस्कृत नहीं आती, इनके पास ज्ञान नहीं होगा। अच्छा ये 50,000 में ज्ञान देते हैं, इन्हीं के पास होगा। तो जिनकी बुद्धि मंद है उसको तो जिज्ञासु कहना भी ठीक नहीं है। उसको आप सब कुछ भी दे दें तो वो ले नहीं पाएगा। और जब जो बुद्धिमान है वो चिंता नहीं करता किस रूप में गुरु आ रहा है, किस रूप में ज्ञान आ रहा है, चिंता नहीं करता। एक कोई बहुत बड़े गुरु हैं, उन्होंने शायद अवधूत या कोई, उन्होंने 25 तरह के गुरु गिनाए हैं। उसमें से जानवर, पत्थर और वेश्या, वो भी गुरु की श्रेणी में डाला गया है उनको भी। क्यों? कुछ न कुछ सिखाते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति चिंता नहीं करता उसके पास कहां से आया ज्ञान, वो कितने में मिला है, 5 स्टार आश्रम में मिला है या किसी गुफा में बैठकर मिला है, ले लेता है। और जो तैयार नहीं है उसको आप कितना भी दे दो, उसको मैं सोने के महल में ले जाके उसके पैर धोकर उसको ज्ञान दे दूं तो भी नहीं लेगा वो, क्योंकि जानता ही नहीं ज्ञान क्या होता है। इसलिए दूसरी चीजों में ध्यान दे रहा है वो कि ये बड़ी किताब है, किसी बड़े व्यक्ति ने लिखी, इसी में ज्ञान होगा, या ये फ्री में मिलता है इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं है। नहीं तो कोई क्यों फ्री में देता। देखिए हवा, पानी, सूर्य की रोशनी फ्री में मिलती है, सबसे जरूरी वही है आपके लिए। वो ज्ञान उससे भी जरूरी है और वो इससे भी फ्री है, आपको बस पूछना है, मिल जाता है। कभी कभी गुरु आपके लिए खर्च करेगा, उनका खर्च पैसे से नहीं होता, उनका खर्च उनका समय है। देखिए समय से मूल्यवान कुछ नहीं है। जो गुरु किसी अच्छे लोक में, स्वर्ग से भी ऊंचे लोक में निवास कर सकता था, वो यहाँ इस गटर में आ जाता है आपके संसार के।
कई जन्म व्यतीत करता है कि एक को ज्ञान हो जाए, ये उसका खर्च है। सभी से अनुरोध है, जिनको ज्ञान नहीं हुआ उनसे भी, जिनको हुआ है उनसे भी, इसका मूल्य समझिए। पैसे से नहीं नापना है इसको। जो अभी भी पैसे का ही हिसाब कर रहा है वो तो बहुत फंसा हुआ है इस माया में। क्यों? बचपन से पैसा पैसा ही सिखाया गया उसको। अब वो ज्ञान को भी खरीद नहीं जाता है, जैसे कि पत्नी को खरीद लेता है, जैसे कि अपने संबंधियों को, अपनी नौकरी भी खरीद लेता है, अपना खाना तो खरीदते ही सभी लोग, वैसे ही वो गुरु को भी खरीदने का प्रयास करते हैं। वो कभी नहीं होगा। गुरु पैसे किससे मांगते हैं? जो इस लायक नहीं है ज्ञान के। वो सोचते कम से कम थोड़े पैसे ही दे देगा ये गधा, आश्रम चल जाएगा, किसी काम आ जाएंगे पैसे। तो उन लोगों के पास क्योंकि कुछ और होता नहीं है देने के लिए, उनसे पैसे ही ले लिए जाते हैं। कुछ लोगों के पास वो भी नहीं होता, उनसे कार्य सेवा करवा ली जाती। कुछ तो पुण्य मिलेगा उसे, कुछ तो उपयोग हो जाएगा उसका। लेकिन जो तैयार है कि मुझे अब छुट्टी चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुमुक्षु जो है, उससे कुछ नहीं मांगा जाता। उसको गुरु उसके घर में आगे भी ज्ञान दे सकता है। जो केवल दूर से बैठ के पत्थर फेंक रहे हैं, उल्टे सीधे प्रश्न पूछ रहे हैं, उनका कुछ नहीं किया जाता। देखिए, अगर जो सुविधाएं आपके लिए जमाई गई हैं ज्ञान देने के लिए, वो छोड़कर आप कुछ और ही कर रहे हैं, तो मेरी कृपा कभी नहीं होगी, न किसी और की होगी। इसलिए मैंने कहा है, कृपा का पात्र बन जाइए। पहले साधक के गुण विकसित कर लीजिए, उसके बाद ज्ञान आपका है। जैसे आप कितने भी पैसे खर्च कर दो, किसी स्त्री का प्रेम नहीं मिलता। हाँ, वो पैसे के लिए जरूर आ जाएगी, और जैसे ही किसी दिन कहीं और पैसे अधिक मिल गए, वहां चली जाएगी। वैसे ही गुरु नहीं मिलेगा आपको, कितने भी पैसे खर्च कर दो। जो पैसे मांगते हैं वो जरूर आ जाएंगे आपको अपने आश्रम में भर्ती करवाने के लिए, लेकिन ज्ञान देने वाला नहीं मिलेगा कभी। वो हमेशा फ्री रहे, हमेशा मुफ्त में ही मिलेगा। जैसे प्रेम हमेशा मुफ्त में मिलता है, उसके बदले में कुछ नहीं मांगा जाता, वैसे ही ज्ञान है, उसके बदले में नहीं मांगा जाता कुछ। ये बात इतनी सरल होते हुए भी बहुत कम लोग समझते हैं इस संसार में। केवल लेन देन जानते हैं और कुछ नहीं, देन भी नहीं, केवल लेना ही जानते हैं केवल। तो देखिए, अनंत कृपा कर दी गई है, अभी भी करोड़ों लोग, उनको ज्ञान नहीं है। इसलिए जिनको हो गया है, फ्री में ही सही, बहुत दुख होता होगा कि पैसे नहीं दे पाए मैं इसके, कोई बात नहीं, ले लीजिए, उसका उपयोग कीजिए। उससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है इस जीवन में। कमल ने पूछा, क्या मैं आपकी कृपा का पात्र हूं? क्या आप पे कृपा नहीं हुई है? यही मैं कह रहा हूं कि कुछ लोगों को ज्ञान दे दिया गया है, फिर भी वो भीख मांग रहे हैं इधर उधर। उन्हें जो दिया गया है उसका महत्व पहले समझिए, उसका मूल्य समझिए पहले। जो कृपा हुई है आप पे, शायद आप कुछ और चाहते हैं, कुछ सांसारिक चीज चाहते हैं, वो तो कोई नहीं दे सकता। वही तो उससे छुड़वाने के लिए ही कृपा हुई है आप पे। क्या मांग रहे हैं आप, वो भी लिख दीजिए। ज्ञान मार्ग पे ज्ञान मिलता है, वही कृपा है, वो दे दिया गया है। नहीं मिला हो तो आप पूछ सकते हैं कि हाँ, मुझे ये सब नहीं पता चला अभी तक। लेकिन आप करोड़ों रुपए पे के ढेर पर बैठे हैं, अभी भी कटोरा लेकर ही बैठे हैं हाथ में, तो मैं कहूंगा बुद्धि की कमी है। फिर हृदयेश्वर ने कहा है, लंबे समय आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के पश्चात आप मिले। हाँ, सभी की यही कहानी है, मेरी स्वयं की यही कहानी है कि जो सामने था वो भी नहीं देख पाता व्यक्ति। माया इतनी गहरी है कि वो भटकता रहता है। तो कृपा हुई, ऐसा लगता है अरे बहुत जल्दी मिल गया मुझे सब, लेकिन नहीं। कई जन्मों की आपकी साधना है, कई जन्मों का संघर्ष है, अभी आपको याद नहीं है। तो मेरे सब कुछ देने के बाद भी अगर कोई अभी भी मांग ही रहा है, तो अब मेरे लिए कठिन है फिर। इसलिए जो मांग रहे हैं उनसे मैं छुड़वा देता हूं, उनका मांगना ही बंद हो जाता है। मिलता कुछ नहीं है उनको, गुरु जी ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, और उनको झूठ बोला जाता है, हाँ ठीक है करवा देंगे, वो भी हो जाएगा। आपकी कृपा नहीं होगी तब तक साक्षी भाव नहीं आएगा, तो उनको झूठ बोला जाता है कि हाँ कृपा कर रहा हूं मैं, यहाँ से जादू मंत्र कर रहा हूं मैं बैठे बैठे, लेकिन कुछ करता नहीं मैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ कर दिया गया है उनके लिए, पहले ही दे दिया गया है उनको सब कुछ। अब इंतजार है कि कब उसका मूल्य समझेंगे वो। ज्ञान होने के बाद गुरु और शिष्य बराबर है, एक ही है, वही ब्रह्म रूप है दोनों। तो अब क्या मांगते हो, अब कौन सी कृपा चाहिए? दृष्टा ने कहा है कि शिष्य में समर्पण है तो जल्दी ही शुद्ध हो जाता है। हाँ देखिए, कड़वे शब्द उसी को बोले जा सकते हैं जिसके मन में आपके लिए प्रेम है। अगर आप एक अनजान व्यक्ति को कुछ
कड़वा बोल दे तो वो अपमानित महसूस करता है। मैं वो भी करता हूँ लेकिन अधिकतर जो समर्पित हैं उनकी प्रगति जल्दी हो जाती है, उनकी इस अशुद्धियां जल्दी छूट जाती है, क्योंकि उनके लिए मेरे वचनों का कोई मूल्य है। बाकी तो सुनते भी नहीं है। बाकी लोगों को अगर मैं 1 घंटे बिठा के समझाऊं तो भी वो सुनते नहीं है। और जिनके मन में गुरु के लिए आदर भाव है उनको एक शब्द बोलना पड़ता है और मैं देखता हूँ ऐसे रॉकेट की तरह छलांग लगाते हैं सीधे आकाश में। संदीप ने कहा है कि ज्ञान तो आंखों के आगे ही था पर गुरु बिना दिख नहीं रहा था। बिल्कुल सही बात कही आपने कि सब कुछ पहले से ही है, सत्य सामने है। गुरु का कार्य वो पट्टी जो आपने बांध रखी है आंखों पर उसको खोलना है, बस दिखा दिया जाता है, कुछ बताया नहीं जाता, कुछ सिखाया नहीं जाता। वो पट्टी कैसे खोलना है उतना कार्य वो कर देता है गुरु। बहुत से लोग को पट्टी से ही प्रेम है इसलिए उनका कुछ नहीं किया जा सकता। जो आंखें खोल कर देखने को तैयार है उसको 5 मिनट लगते ज्ञान होने में। अध्यात्म में हो सकता है कि वो साधक इतना प्रतिभाशाली है, उसमें इतनी योग्यता है, उसमें इतनी संभावना है कि वो जन कल्याण करेगा, आगे जाके गुरु क्षेत्र में कुछ काम करेगा और उसके छोटे मोटे कर्म उसके मार्ग में बाधा बन रहे हैं तो उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। एक तरह से कह सकते हैं गुरु क्षेत्र का स्वार्थ है कि कौन आगे बढ़ रहा है, किसमें अच्छी संभावना है, उसका मार्ग आसान करने के लिए कृपा कर दी जाती है। जैसे पिता के लिए छोटा सा बोझ उठाना बहुत आसान है, पता भी नहीं चलेगा, वो भूल भी जाएंगे कि मैंने कुछ किसी का सामान उठाया था, थोड़ा सा 1-2 किलो। वैसे ही गुरुजनों के लिए बहुत आसान है, 2-4 साधकों के 2-4 जन्म वो खुद ही झेल सकते हैं। उमेश ने पूछा है, ज्ञान के 4 साधन अप्रोक्ष अनुभव ईश्वर कृपा से प्राप्त होता है, तर्क अंतकरण कृपा से प्राप्त होता है, गुरु कृपा से प्राप्त होता है और शास्त्र कृपा से प्राप्त होता है। तो इन सब कृपा पाने के लिए कुछ उपाय बताइए। देखिए उपाय बड़ा आसान है। जो साधक के गुण है अपने आप में उपजाइए, थोड़ा सा उसको बढ़ाइए। साधक के जो गुण होते हैं, रुचि रखिए, मुमुक्षुत्व रखिए, जिज्ञासा रखिए। अपनी पुरानी धारणाएं जो समाज ने जहर आपके अंदर भरा है, जो आप उगलते रहते हैं रोज रात दिन, उसको त्याग दीजिए, किसी काम की नहीं है। उससे आपकी प्रगति रुक गई है, आप में मनोविकार आ गए हैं, वो सब त्याग दीजिए, पुराने त्याग दीजिए कचरा। उसके बाद एकदम शुद्ध होके, साफ होके, अंदर से बाहर से गुरु की शरण में जाइए, प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछना साधक का स्वभाव है। मान्यताओं को प्रकट करते रहना अज्ञानियों का स्वभाव है। पुराना जो भर दिया गया आपके मन में उसको दोहराते रहना, हर जगह जाते हैं वहीं दोहराते हैं लोगों को कुछ रुचि नहीं होती उसमें कि आप क्या मानते हैं, उसमें कोई रुचि नहीं। ये सब छोड़ दीजिए, पूरा साफ करके आपका जो ब्लैक बोर्ड है पूरा साफ करके गुरु के पास जाइए। गुरु के पास जाके बोलिए, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे ज्ञान चाहिए। फिर सुनिए क्या बोलते हैं, तार्किक है या नहीं, आपका अनुभव है या नहीं, सुनिए। सुनना है बस और उस पर मनन करना है बाद में। इस तरह से आपको हर तरह की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि अनुभव तो आपके सामने पड़ा है, आपकी आंखों के सामने सत्य रखा है। देख क्यों नहीं पाते? क्योंकि विभिन्न मान्यताएं हैं, मनोविकार है, अपने आप को गुरु मान लिया है। अब कितना भी बड़ा गुरु हो आपको पसंद नहीं आता, क्यों मैं सबसे बड़ा गुरु। तो इस तरह से जो अहम भाव, दंभ, घमंड आ गया है, वो सब त्याग के, है ना। मैंने तो मास्टर डिग्री की, मैंने तो पीएचडी की, वो सब कचरा है, वो सब अध्यात्म नहीं है, उससे क्या संबंध है। तो जब आप शुद्धिकरण करेंगे अपना, कृपा बरस रही है, वो छाता जो लगा है ना आपने, वो छाता हटा दीजिए, इस कृपा की बारिश में भीग जाइए। अब आपको गुरु की बात समझ में आएगी, अब आपको अनुभव दिखेगा कि हाँ अरे यही तो अनुभव है जो गुरु बता रहे हैं। अब आपकी तार्किक शक्ति जागृत होगी, क्योंकि वो पूरी तरह से विकृत हो चुकी है समाज के द्वारा। जो भी आपको अनुभव हुआ है समाज में, समाज ने अपने आपकी तर्क शक्ति भी बर्बाद कर दी। समाज क्या बोलता है, जो टीवी में दिखाया जा रहा है वो सही है, जो किससे कहानियां आपको रिपोर्टर बता रहे हैं वो सही है, जो आपके पड़ोसी ने बोल दिया वही परम सत्य है, या आपने कहीं पढ़ लिया इंटरनेट पे कि इस व्यक्ति ने ये किया था, ये वाला दर्शन बेकार है और वो वाला दर्शन सबसे अच्छा है, कहीं पढ़ लिया होगा बचपन में, अब वही छपा हुआ है। इस तरह से शुद्धिकरण कीजिए, अपने छाता बंद कीजिए, जो आपने दीवारें बना रखी हैं अपने आसपास मान्यताओं की, तोड़ दीजिए, ज्ञान को आने दीजिए। इसको हम कहते हैं समर्पण। समर्पण करना होता है गुरु के समक्ष, फिर कृपा होती,
फिर गुरु का उत्तरदायित्व है आपको बच्चे की तरह पालना। आपको नया नाम क्यों दिया जाता है? नया जन्म होता है गुरु के पास। माता पिता आपके शरीर को जन्म देते हैं, गुरु आपके तत्व को जन्म देता है, ऐसा बोल सकते हैं कविता रूप में। आपको तत्व ज्ञान करवाता है, पुराना हटा के नया करवा देता है आपको पूरा। इसको कहते हैं समर्पण। उस दिन मैं बिल्ली के बच्चे वाली बात कर रहा था, वैसा एक बार किसी को गुरु कह दिया, अब आपको समर्पण ही करना है, बाकी सब गुरु कर लेगा। मानते जाना है। वो क्या बोलते हैं, परिणाम नहीं आया तो शिकायत करना है गुरु को कि गुरु जी आपने जो बोला था ठीक वही किया, लेकिन परिणाम नहीं आया कोई अभी तक। वो गुरु की नींद उड़ जाएगी, मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला था वो क्या, फिर नहीं हुआ। वो सो नहीं पाएगा गुरु जब तक आपको ऊपर नहीं ले जाता, जब तक आपकी प्रगति नहीं करवा देता। आप स्वयं देखेंगे ऐसा होता है। तो ये है, देखिए समर्पण का अर्थ ये नहीं कि आप गुरु के चरणों में पड़ जाए, कुछ करे नहीं, सुने भी नहीं, देखे भी नहीं क्या बोलते हैं, निर्देश मानने की तो बात ही दूर है। ऐसा नहीं है। गुरु के समर्पण का मतलब ये नहीं कि अपनी बुद्धि भी समर्पित कर दे कि गुरु जी ये लो बुद्धि भी ले लो, नहीं। जो गुरु बोलते हैं उसको बुद्धि में तोलना है कि वो सच है या नहीं, और शंका है पूछते जाना है। नहीं गुरु जी आपने ये जो बोला था सच नहीं, बिल्कुल बताइए कैसे सच हो गया, पूछते जाना है। जो शर्मा गया उसकी नहीं प्रगति होगी, जो डर गया गुरु से उसकी प्रगति नहीं होगी, और जो अपने आप को गुरु का गुरु मान के बैठा हुआ है उसकी तो दुर्गति होगी। ज्ञान मार्ग में समर्पण का अर्थ थोड़ा अलग होता है। भक्ति मार्ग में समर्पण मतलब बुद्धि को भी समर्पित कर देते हैं वो लोग, बुद्धि नहीं चलाते। ज्ञान मार्ग में बुद्धि को जीवित रखना है, और अगर आपकी बुद्धि नहीं चल रही तो गुरु खुद ही बताएगा कि देखो यहाँ समस्या है, आपने पूरी बुद्धि समर्पित कर दी है। अब लोग वो फोटो का प्रिंट आउट मार के उसकी पूजा करने लगते हैं। मैंने कहा ये ज्ञान मार्ग है भाई, इसमें फोटो से ज्ञान नहीं होता, वो दूसरे मार्ग होंगे। ज्ञान मार्ग में अप्रोक्ष अनुभव, तर्क, श्रवण, मनन, निधिध्यासन बौद्धिक मार्ग है, बुद्धिमान लोगों का मार्ग है। अगर आप गलती करते हैं गुरु देख लेता है, आपको बताई जाएगी, पूरी तरह स्वीकार करना है कि मुझसे गलती हुई है, उसको ठीक करके आगे बढ़ना है। आपकी इतनी तेज प्रगति होगी जो कि मैंने दावे किए हैं 6 महीने में पूरा मार्क खत्म हो जाता है। वो फिर आप अपनी आंखों से देखेंगे। मैंने 3 दिन में भी मार्क खत्म किए लोगों के। हर हफ्ते में करता हूँ एक का। न उनको सत्संग में आना पड़ता है, न उनको कार्यक्रम में आना पड़ता है, न उनको कुछ और करना पड़ता है। ये लोग कौन है जो छुपे हुए हैं, जिनको आप देखेंगे नहीं कभी। ये साधक वो हैं जो पूरी तरह तैयार थे, उनको बस मेरा नाम सुनना था, मेरी एक वाक्य सुनना था मेरा, बस सीधा मैसेज करते हैं, वाद विवाद नहीं करते, उल्टे सीधे काम नहीं करते, जो मैंने बताया वो करते हैं। 3 दिन में मार्क खत्म उनका। बहुत से लोगों ने देखा होगा, मैं कम से कम 5-6 घंटे ऑनलाइन रहता हूँ, दिन हो या रात। क्या करता हूँ मैं, काफी कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे। इस सत्संग में उनको आना पड़ता है जो थोड़े धीमी गति से चल रहे हैं। कार्यक्रम उनको करना पड़ता है जो एक वाक्य में नहीं समझते। जिन्होंने समर्पण कर दिया है उनको कुछ नहीं करना पड़ता, मैं करता हूं जो करना है। उनकी तो अलग फाइल बनती है। देखिए विजेंद्र ने आपकी कृपा से हुआ है, देखिए आपकी मेहनत है, आप मेहनत करेंगे तो ही कृपा होती है। इतना ध्यान रखिए, आपकी निष्ठा है, आपकी श्रद्धा है। मेरे को भी कृपा करिए। तो अब क्या चाहते हैं आप, मैं क्या करूं? जो मैं कर रहा हूं वो तो कर ही रहा हूं, देखिए आपके सामने हो रहा है जो हो रहा है। कुछ विशेष आपकी उम्मीद है मुझसे? क्या इच्छा है आपकी, क्या करवाना चाहते हैं? मुझसे होगा तो जरूर करूंगा। जो ये सत्संग चल रही है, वीडियो वगैरह बनाए जा रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या वो कृपा नहीं है? क्या वो ठीक नहीं है आपके अनुसार? बेकार की चीज है क्या? तो जैसा कि मैंने कहा, कृपा की बारिश हो रही है, आपको दिख नहीं रहा, बस आप आंख बंद करके बैठे हैं कि बाकी लोग प्रगति नहीं कर रहे हैं। कहां से कहां पहुंच गए लोग, देखिए खुद गुरु बन गए। ये क्या बिना कृपा के हो गया? तो करने वाला तो कोई नहीं। देखिए अगर आपको कोई विशेष कृपा चाहिए तो प्रार्थना कीजिए कि इन्होंने जो किया है मेरे तो बस के बाहर है, जो भी ये करते रहते हैं। प्रार्थना कीजिए कि मेरे लिए कुछ विशेष करें, तो आप पे कृपा हो जाएगी। ये ऐसे ही है जैसे गंगा में डुबकी लगा के भी प्यासे हो जाना। पानी कहाँ है, पानी है, उसी में तो डूबे हो। ज्ञान की गंगा तो बह रही है, शुरू कीजिए। मैं तो चाहता हूं इससे ज्यादा करूं, लेकिन ये उपकरण की सीमाएं देखिए।
गुरु क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है, वो जो चाहे करवा ले। ये उपकरण बड़ा सीमित है, अशुद्ध भी है, इसकी भी शुद्धि चल रही है, उसे किसी तरह से रिपेयर करवा करवा के गुरु क्षेत्र काम चलवा रहा है। मेरे से जितना संभव हो रहा है वो पहले ही हो रहा है। देखिए 100% जीवन इसी कार्य में लगा दिया मैंने। अब आप लोग भी कुछ कीजिए। कम से कम लेने का काम कीजिए। हाँ करते रहिए। देखिए कुछ लोगों की तेज प्रगति हो जाती है, कुछ लोगों की धीरे होती है, अपने अपनी बुद्धि के अनुसार होता है। तो जितना हो रहा है उतने में ही आभार समझिए, गुरु क्षेत्र कृपा समझिए कि इतना भी मिला। जब हम संघर्ष कर रहे थे तब कहाँ यूट्यूब था, तब किताबें थी, और फिर या फिर बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, और वो उन गुरुजनों के पास समय नहीं होता था कि आराम से बिठाकर सिखाए। अभी विज्ञान की प्रगति के कारण बैठे बैठे आपको सब मिल रहा है। ये भी कृपा ही है। ये भी तो कृपा है। अब यही शब्द सारी दुनिया में जा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो यही सबसे बड़ी कृपा हो गई। ये ज्ञान तो हर जगह था, लेकिन सुलभ नहीं था, मेहनत करनी पड़ती थी वहां तक जाने के लिए। अब बिना मेहनत के बताइए कलयुग में ये हो पाया है तो मतलब चमत्कार सा लगता है मुझे। तो मैं ये कहता हूँ आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप जहाँ है वहीं पे ज्ञान लाके परोस दिया जाएगा। और क्या चाहिए बताइए। अब आप लोग कृपा कीजिए, ऊपर से बहुत कृपा होगी। देखिए आप लोग, हम सबको आभार मानना चाहिए कि इतना हो रहा है। इसका श्रेय मुझे नहीं जाता, क्योंकि ये तो पहले भी हो रहा था। मैंने बाकी गुरुजन पहले से यूट्यूब पे मौजूद थे, ओशो आदि सब प्रसारित हो ही रहा था, लेकिन मैंने देखा कि हाँ और अच्छा किया जा सकता है, तो और सरल कर दिया गया। अब आपको कहीं नहीं जाना है। बरनीता ने कहा ज्ञान दीक्षा थोड़ा सहज कर दीजिए, ईमेल भी ना हो सकता। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर इंटरनेट नहीं होता तो नहीं होता ज्ञान दीक्षा, उसके बिना नहीं होता। तो अगर आप नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप वीडियो ही सुन लीजिए, आप सत्संग में ही आ जाइए, वही कृपा है। शब्दों को सुन लें बस। कभी कभी तो इतना भी मैंने देखा है कि उन शब्दों के अर्थ पता नहीं होते हमें, हम केवल सुन लेते हैं, केवल कानों पर पड़ जाते हैं वो शब्द, और उनका चमत्कार शुरू हो जाता है। अंदर ही अंदर कुछ चित्त बड़ी विचित्र चीज है, उसमें शब्द पड़ भी जाए आकर तो भी वो बीज अपना कार्य करता है। इसीलिए सुनना बड़ा महत्वपूर्ण है। सुनने का जो चरण है, श्रवण, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उतना ही बहुत है। मैं तो ये कहता हूँ, क्या मनन वनन ये सब क्या करना है, बुद्धि खेल है। तो सुन लीजिए कि ये ज्ञान होता है और अपना जीवन आनंद से बिताइए। नहीं होता तो नहीं करना है। जिस दिन आप तैयार होंगे कि हाँ ये उन्होंने कहा था, आज मेरी समझ में आ रहा है, तो वहां मनन भी हो जाएगा। इसलिए हम कितने भी कार्यक्रम बना लें, कितने भी प्रयोग कर लें, जिनका विकास होना है उनको कोई नहीं रोक सकता, और जिनका विकास नहीं हो सकता उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बहुत बार मैं कहता हूँ कि ये सब गुरु कृपा है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा एक प्रयोग कर रहे हैं, एक छोटा सा कोशिश कर रहे हैं कि शायद थोड़ी थोड़ी प्रगति प्रयास से भी संभव हो जाए। और मैं हमेशा देखता हूं कि प्रयास केवल 10% होता है, कृपा 90% होती है। जैसे आप कितना भी कर ले, प्रयास से फल नहीं आता। आपका प्रयास क्या होता है कि पेड़ को खाद दी जाए, पेड़ को पानी डाला जाए। जब मान लीजिए आम का पेड़ है, तो जब आम का मौसम आता है गर्मियों का, तब आम आता है पेड़ में, और जब उसकी मर्जी होती तब पकता है, और जब उसकी मर्जी होती उस दिन गिरता है वो पेड़ से। आप कितना भी प्रयास कर ले यही होता है, कितना भी कर ले। हाँ, यदि खाद और पानी नहीं डालेंगे तो ये भी नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ प्रयास तो आवश्यक है, वो खाद और पानी की तरह है। पेड़ को हम देते हैं, चित्त के वृक्ष को, वो भी नहीं देंगे तो कुछ संभावना ही नहीं है फिर। लेकिन जो फल आएगा वो उसका कारण प्रयास नहीं होगा, उसका कारण कृपा होगी। जब मैं कहता हूँ कि मुझे 25 वर्ष लग गए तो लोग हंसते हैं, और मैं आज जानता हूँ कि वो प्रयास के द्वारा नहीं हुआ, वो कृपा के द्वारा हुआ। बहुत जगह मैं यही राग अलापता हूँ कि देखिए ये सब गुरु कृपा है, ज्ञान कृपा से मिलता है, प्रयास से नहीं। और ये बड़ी विचित्र बात है कि जो प्रयास करता है उसको ज्ञान उस पर कृपा होती है। बड़ी विचित्र बात है। इसको बुद्धि के द्वारा नहीं समझा जा सकता। एक खेल है, इसको लीला कहा गया। लीला को नहीं समझा जा सकता, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, देखो मैं क्या प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, ज्ञान की प्रक्रिया है, अब मुझे भी यही करना है। आप करते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। कभी कभी कुछ नहीं करते हुए, कोई प्रयास नहीं करते हुए भी सब कुछ हो जाता है। सारी प्रगति एक दिन में भी हो जाती है। अज्ञानी विज्ञानी बन जाता है,
और कभी कभी थोड़ा सा कारण चाहिए होता है, जैसे गुरु के वचन सुन लिए, कहीं बैठकर प्रवचन सुन लिया, वो ही कारण हो जाता है। लेकिन वो कारण नहीं है, वो भी कृपा है कि एक दिन ऐसा होगा कि वो व्यक्ति गुरु के पास जाएगा या कहीं से सुनाई दे जाएगा, किसी वीडियो में क्लिक कर देगा और वीडियो बजना शुरू हो गया, वहां से वो अज्ञानी ज्ञानी में बदल गया। बुद्धि को लगता है ये सब कारण है, ये कारण नहीं, ये खेल है। हमारा प्रयोग भी एक खेल है, जो खेल रहा है खेलते रहें, बड़ी गंभीरता से खेलना चाहिए इसे। संदीप ने पूछा है कि हम यहाँ खुद से आए हैं या हमें यहाँ गुरु द्वारा लाया गया है, आपसे मोह हो गया है, आपकी वाणी कान में पड़ते ही शांति आ जाती है। तो आप तो बड़े भाग्यशाली है कि आपको सही मार्ग, सही गुरु मिल गया। तो हम इसे कहते हैं कृपा। किसकी कृपा? किसी की नहीं, बस कृपा है। लेकिन साधक को समझाने के लिए हम कह देते हैं कि गुरु क्षेत्र की कृपा है। उन्होंने आप पे ही कृपा क्यों की, बाकी सब लोगों क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपने मांगा होगा। जो मांगता है उसे मिलता है। अब लोग फालतू की चीजें मांगते रहते, इसलिए उनको मिलता नहीं। जो ज्ञान मांगेगा, जो मुक्ति मांगेगा, जो मोक्ष मांगेगा, जो आनंद शांति मांगेगा, उसको जरूर मिल जाती है। उसको कहते हैं कृपा। तो जैसे अभी हमने बताया ना कि माया है, लेकिन उसको उसकी व्याख्या करने के लिए प्रक्रिया बना दी गई है कि ये प्रक्रिया होती है। ऐसे ही कृपा है। अब वो क्या है, कौन है, क्यों है, उसको उसकी व्याख्या करने के लिए गुरु क्षेत्र बना दिया गया है। तो जो व्यक्ति कई सालों से, कई जन्मों से ढूंढ रहा है, उसे वो मिल जाए तो मोह की तरह लगता है, वो प्रेम की तरह लगता है। क्योंकि जिसकी बहुत जरूरत है अब तो उसके पीछे पड़ जाएगा व्यक्ति, आसक्त हो जाएगा। प्यासे को पानी दे दो तो छोड़ेगा नहीं पानी को। इसी प्रकार साधक की स्थिति है, तो इसका फायदा उठाना चाहिए। आप पे कृपा हुई है, अब उस कृपा की बारिश में नहा लेना है, छाता नहीं लगाना है। खाद देते रहे पेड़ को, खाद पानी डालते रहे, बाकी सब कृपा से होगा। वो भी बंद कर दिया आपने कि अरे मेरा तो कुछ नहीं हो सकता यहाँ, तो फिर तो कहीं भी नहीं हो सकता। आप सभी ने देखा होगा, जो बाकी के मार्ग है आपको थोड़ी दूर ले जाके छोड़ देते हैं। संपूर्ण मार्ग कोई भी नहीं है, केवल ज्ञान मार्ग संपूर्ण है, जो इतने दूर ले जाता है जहां तक कोई मार्ग कल्पना भी नहीं कर सकता, सपने में भी नहीं पहुंच सकते आप वहां जहां ज्ञान मार्ग ले जाता है। तो बाकी मार्गों का भी काम है, ऐसा नहीं कि बेकार है। लेकिन यदि उसमें कुछ कृपा हो गई उस व्यक्ति पर, मनुष्य पर, और उसको पहले ज्ञान हो गया, तो बाकी सारा अपने आप होने लगता है। बाकी सारे मार्गों पर वो अपने आप चलने लगता है। और अब उसको वो मार्ग नहीं कहेगा, क्योंकि वो जाएगा कहाँ, वो तो पहुंच चुका है जहां पहुंचना था। जब आप ज्ञान मार्ग में आ गए तो अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए, जो कि आपके घर ही है। ज्ञान मार्ग तो घर ही लाता है। तो अब कोई मार्ग नहीं बचा, बस वो जो अशुद्धियां आ गई अब धीरे धीरे एक एक करके जाने लगती है। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोगों में जल्दी होगा, कुछ लोगों में धीरे होगा, लेकिन हमें कोई चिंता नहीं होती उसकी, कैसा भी होता रहे, होकर रहेगा। वो कृपा हो गई तो अब हो गई। जो समर्पित है वो उस कृपा का अच्छा उपयोग कर पाते हैं, जो जिसका मूल्य जान लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि साक्षी भाव में रहने का सही तरीका क्या है, एकदम सटीक और रामबाण इलाज, उसका मूल्य जानिए आपने क्या पाया है। फिर ये सब शुद्धि उद्धि आपका सिरदर्द नहीं रहेगा, वो अपने आप ही होगा। मैं तो ये घटनाएं रोज देखता हूँ, रोज लोगों की प्रगति हो रही है, यहाँ तक कि मेरी भी हो रही है, मेरी अर्थात इस जीव की। तो हम ऐसा उपमा के लिए बोल सकते हैं, कई मार्गों पे अपने आप चलना शुरू हो जाएंगे, किंतु वो मार्ग नहीं रहे, फिर जो मंजिल पर है वो कहीं नहीं जाता। और आपने जो पूछा है कि क्या कृपा से और अज्ञान के नाश होने से, हाँ ये भी होता है, लेकिन बहुत कम दिखेगा कि पहले ही दिन से संपूर्ण चेतना प्रकट हो गई उस व्यक्ति में, उस साधक में। बहुत कम दिखेगा, बहुत विलक्षण होगा तो ही ऐसा होगा। और ये भी तभी होगा जब वो विलक्षणता भी तभी प्रकट होती है जब कई जन्मों की साधना हो चुकी होती है। कृपा भी तभी होती है जब वो साधक तपस्या से गुजर चुका होता है। कृपा सब पर है, लेकिन कौन कितनी कृपा इकट्ठा करता है वो उसकी अपनी क्षमता है। वो इसी तरह से है कृपा, जैसे बारिश होती है सब जगह बराबर होती है, लेकिन आपने एक छोटा प्याला यदि रखा है तो उसमें कम पानी गिरेगा। आपने एक बड़ी बाल्टी रखी है तो ज्यादा पानी गिरेगा। और आपने पूरा बड़ा तालाब बना रखा है तो उसमें बहुत कुछ जमा हो जाएगा एक साथ। तो आप कितना ग्रहण करते हैं, आपकी ग्रहण क्षमता कितनी है, उस पर कृपा निर्भर है। कुछ लोगों ने सारा जीवन समर्पित कर दिया है ज्ञान के लिए, और अब उन पर वो जो पानी इकट्ठा करते हैं इस कृपा की बारिश का, बहुत ज्यादा होता है। और हमें ऐसा लगता है कि बड़ा विलक्षण है, बहुत विलक्षण है, इसकी तो पहले ही दिन से चेतना इतनी दिखाई देती है, गुरु से भी अधिक चेतना है।
तो और बड़ा बहुत जल्दी वो तरक्की कर जाता है, प्रगति कर जाता है। इसीलिए कहा गया है कि मुमुक्षुत्व, इसमें जिज्ञासा और तरह तरह के जो गुण है साधक के, वो जितने प्रचंड होंगे उतने अधिक कृपा उस पर ऐसा लगेगा बरस रही है। मुझ पे कृपा क्यों नहीं होती, बाकी पे क्यों हो जाती है? ये प्रश्न आता होगा बहुत लोगों का। वो इसलिए नहीं कि कृपा जो दे रहा है, जो गुरु क्षेत्र से कृपा आ रही है, बरस रही है, वो कम आप पर कम पड़ रही है, ऐसा नहीं है। सब जगह बराबर है। आप उसको कम ग्रहण करना चाहते हैं, आप अभी धीरे चलना चाहते हैं, आपको इतनी जल्दी नहीं है। ये मेरा भी अनुभव है। जब साधना की प्रचंडता बढ़ जाती है तो कई द्वार अपने आप खुल जाते हैं। गुरु क्षेत्र का एक और स्वार्थ है यहाँ पर कि यदि आप खुद सीख रहे हैं और दूसरों को भी सिखा रहे हैं, तो फिर वो ये देखता नहीं कि आपने कटोरी ली है, आपने बाल्टी ली है या सरोवर खोदा है, फिर नहीं देखा जाता। फिर हाँ, आपके लिए अलग से कृपा की जाती है। ये भी मेरा स्वयं का अनुभव है। इसीलिए हमने कार्यक्रम के अंत में जो सातवें चरण में ये रखा है कि जाकर सबको सिखाएं, यथा आपकी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार जितनों को हो सके सिखाएं। नहीं सिखाना चाहते तो कम से कम प्रकाशित कर दें जो आपको पता है, क्योंकि ज्ञान का विनाश हो चुका है। जितना हो सके उसको आपको प्रकाशित करना है, उसको प्रकट करना है इस अंधकार के युग में, तब कृपा ही कृपा हो जाती है। फिर आपको वो जो VIP स्टेटस है वो मिल जाता है कि हाँ, ये जो साधक है केवल अपने लिए नहीं जीवित, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं सीख रहा है। इसको जितना भी छोटा मोटा टूटा फूटा जो भी आता है सबको बता रहा है। अब आप स्रोत है तो आपकी शुद्धता गुरु क्षेत्र का एक क्या कहते हैं लक्ष्य बन जाती है कि स्रोत्र खराब नहीं होना चाहिए। तो ये एक इसको चालाकी कह सकते हैं कि एक तरह की बुद्धिमानी है कि ज्ञान प्रसार, ज्ञान अर्जन में तो आप लगे रहे, आपका वो मुख्य उद्देश्य वही है ज्ञान मार्ग पे आने का। ज्ञान अर्जन में आप लगे हैं, ज्ञान प्रसार में भी लग जाएं। आपको 2 बातें आती है, 2 शब्द आते हैं, उतना ही उससे प्रसार कर दें। इसीलिए पहले तो मैं कुछ कहता नहीं था किसी से कि कुछ करो भाई, ये सब कहने में कोई अर्थ नहीं, आप जानते होंगे। सब नहीं कर सकते और सबको करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो कार्यक्रम में है, मैंने सोचा इतने तो तैयार हो जाएंगे कि कुछ शब्द लिख सकेंगे, कुछ शब्द बोल सकेंगे। तो ये है कृपा का रहस्य। आपको मैंने रहस्य दे दिया। जितनी बड़ी जिप की झोली होगी उतनी भर दी जाएगी, और जितनी आप उसको खाली करने का प्रयास करेंगे उतनी और भरती जाएगी। वो खाली करने का प्रयास का अर्थ है जितना आप बांटेंगे उतना मिलेगा। ये मेरा अनुभव है। हो सकता है किसी और का अनुभव कुछ और हो। ये तो सभी संभावना है यहाँ पर कि मैंने तो कॉलेज खोल दिया, मैंने तो डिग्री चालू कर दी अद्वैत वेदांत की और कुछ नहीं हो रहा मेरे साथ। मेरा ज्ञान उतना का उतना ही है, मेरी सारे अड़चने, सारी बाधाएं उतनी की उतनी है। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना, तो लेकिन प्रयास करना हमारा काम है। हाँ, गुरु कृपा तो है यहाँ पे। गुरु कृपा बहुत आसान है लेना। कैसे? मांग लीजिए, बस मांगने से सब मिल जाता है। जैसे आपने आपके लेख में ही लिखा है कि मार्ग की शुरुआत कैसे करें, उस लेख में ही आपने लिखा है कि प्रार्थना में बहुत शक्ति है। और ज्ञान मार्ग में प्रार्थना आपको किसी देवी देवता से नहीं करनी, प्रार्थना आपको आपके ही मूल तत्व से करनी है। और वो मूल तत्व गुरु क्षेत्र के रूप में पहले से मौजूद है। कहीं जाना नहीं है, किसी मंदिर में नहीं जाके प्रार्थना करनी है, किसी हिमालय में जाके नहीं करनी है। यहाँ इसी समय आप सब जानते ही होंगे कि जो भी हमारा सबका तत्व है वो न समय से बंधा है, न देश काल से बंधा है। सब कुछ यही है। कहाँ जाके प्रार्थना करेंगे? मेरे अंदर ही है सब कुछ। कृपा भी मेरे अंदर से ही होती है, बाहर कहीं नहीं है। जो लोग बाहर ढूंढ रहे हैं अध्यात्म, भाई वापस आ जाओ, सब यही है। तो सभी इससे थोड़ा सा मुझे लगता है इस तरह से कोई प्रगति करता है तो सभी को इससे एक उत्साहवर्धन होता है सभी का कि हाँ, कोई बहुत बड़ा गुरु नहीं है, कोई बहुत विलक्षण प्राणी नहीं है जिसने की 7 लोकों की रचना की है, जो स्वर्ग में घूमता है, ऐसा कोई नहीं है। बड़ा साधारण सा व्यक्ति है जिसको मैं ईमेल कर सकता हूँ, जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जिसको मैं देख सकता हूँ, मिल सकता हूँ। ऐसा व्यक्ति है, घर परिवार वाला व्यक्ति है। अब तो आध्यात्म मेरे बस में है, अब तो मेरे पहुंच में आ गया। अब ये बड़ी बड़ी पुस्तकों में, ग्रंथों में जो लिखा है वो सब मेरे हाथ में है। इस तरह की भावना आपके मन में आएगी, और जब ये हो गया तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा आगे बढ़ने से। फिर तो गुरु कृपा ही होगी, वो तो
100% गारंटी है उसकी। लोग सोचते होंगे पता नहीं गुरु कृपा कौन सी बड़ी चीज है, कितना चमत्कार होता होगा। नहीं, ये छोटी सी चीज है, ऐसी प्रगति आपको देखने को मिलेगी। कभी कभी मैंने देखा है कि जो साधना कर रहे हैं लगन के साथ, निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, उनको मांगना भी नहीं पड़ता, उनको प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ती। कभी कभी ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा अंधेरे में होता है, साधक दिखाई नहीं पड़ता गुरु क्षेत्र को, शायद नया नया है या कुछ अभी संपर्क ठीक से बना नहीं है उसका, मन अशांत है बहुत। तो कभी कभी गुरु से कहने मात्र से वो सुन ली जाती है बात। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी समस्या मुझे लिख के भेजा कीजिए, मुझसे बात किया कीजिए और एक बार बोल देना। मैं भी कुछ नहीं करता, देखिए मैं बस सुनता हूँ, और क्योंकि मेरा संपर्क है इसलिए आपकी बात सुन ली जाती है। बस पोस्टमैन का काम करता हूँ, और वो उन लोगों के लिए उपयोगी है जो एकदम नए हैं, जिनको कि गुरु क्षेत्र क्या है ये भी नहीं पता। उनको कहा जाता है कि तुमको जो भी रोना धोना है मेरे सामने रो दो। वो कभी कभी घंटों में दिन के ऐसे ही निकाल देता हूँ, भले ही वो ज्ञान मार्गी नहीं हो फिर भी आके रोते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा सुना जाता है कि क्या समस्या है, क्या दूर किया जा सकता है, कैसे जीवन सही किया जा सकता है। और बीच बीच में एक दो गोली दे दी जाती है ज्ञान की, एक दो डोज दे दी जाती है, तो इस तरह बीज पड़ जाते हैं। इसमें भी गुरु क्षेत्र बहुत सहायता करता है। कभी कभी मैंने देखा है कि मुझसे बात करने के 2-3 दिन बाद ही या उसी दिन उनको अजीब अजीब संवेदना होने लगती शरीर में या उनके मन में, सिर में, यहाँ वहाँ। वो कहते हैं आपने कुछ कर दिया। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया न मैं कुछ कर सकता हूँ। ये सब आप क्योंकि मेरे पास आकर अपने मन के द्वार खोले हैं, आपने दिमाग की खिड़कियां खोल दी है आपने मेरे सामने आकर, तो अब गुरु क्षेत्र को आपके ऊपर कार्य करने का मौका मिल गया है। पहले आप कोठरी में बंद थे, अंधेरे में, किसी को पुकार नहीं रहे थे, किसी से सहायता नहीं मांग रहे थे। ये उनके साथ होता है जो दम्भी होते हैं, अज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं, किसी से सहायता नहीं मांगते हो क्योंकि उनको तो सब आता है। तो ऐसे लोगों की गुरु क्षेत्र भी सहायता नहीं करता। लेकिन जैसे ही आप सामने आते हैं कि मुझे ज्ञान चाहिए, मेरे सामने ये समस्या है, कहाँ से शुरू करूं, और मैंने ये वीडियो देख ली, वो वीडियो देख ली है, मुझे बहुत पसंद आया, यही मेरा मार्ग है, इतना कहते ही उन पे जो है कृपा बरसने लगती है। हाँ, आप नाटक भी कर सकते हैं, हाँ एक्टिंग कर सकते हैं कि मैं ज्ञान मार्ग पे हूँ, लेकिन उस एक्टिंग का बहुत कड़वा नतीजा निकलता है। गुरु क्षेत्र के पास इतना समय नहीं है कि सबको कुछ करते रहें, तो अधिकतर तो छोड़ ही देते हैं। नौटंकी जो होते हैं साधक, पाखंडी हम जिन्हें कहते हैं, उनको केवल छोड़ ही दिया जाता है। कितनी प्रार्थना करते रहें कुछ नहीं होगा उनका। लेकिन जो उत्साही हैं, जिन्होंने तन मन धन समर्पित कर दिया अध्यात्म को, अब उनको कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा अनुभव है। आप सभी को ऐसे अनुभव होंगे, छोटे बड़े जैसे भी। ऋतु ने कहा यह अनुभव मुझे हुआ है। हाँ, इस सत्संग में, हमारे बोधिवार्ता सत्संग में काफी लोग मिल जाएंगे जिनको कि मार्ग में आते ही छोटी मोटी परेशानियां तो ऐसे ही खत्म हो गई उनकी। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है कि परेशानियां समाप्त होते ही मार्ग से चले भी जाते हैं, और अक्सर ये देखा गया है कि फिर उनको सहायता मिलना या तो बंद हो जाती है या तो आगे प्रगति उनकी होती नहीं है, और कभी कभी वो पुरानी समस्या वापस आ जाती है। तो जैसे कि मैंने कहा, जैसे एक कंपनी चलती है, जैसे एक व्यवसाय चलता है, वैसे ज्ञान मार्ग चलता है। कहाँ फायदा है ये देखा जाता है। फायदे का अर्थ है कितने लोगों को ज्ञान हो रहा है, कितने लोग प्रगति कर रहे हैं, ये हमारा फायदा है। ये बैलेंस शीट में आता है हमारे। और मैं भी ये कार्यक्रम, ये सत्संग और ये सेवा कंपनी की तरह ही चला रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं करना किसको क्या हो रहा है। अगर उनकी रुचि नहीं है ज्ञान मार्ग में, मेरी प्रोडक्ट खरीदने में उनकी रुचि नहीं है, तो उनको कोई सहायता नहीं दी जाती, कुछ भी नहीं किया जाता, उनका फोन नहीं उठाया जाता। तो इस तरह से कंपनी की तरह चल रहा है, व्यवसाय की तरह चल रहा है अध्यात्म। ये कलयुग में ऐसा ही होना है, यही कार्य करता है। और इसमें गुरु को भी बहुत स्वार्थी होना पड़ता है। गुरु का स्वार्थ एक ही है, शिष्यों की प्रगति। यही मेरा भी स्वार्थ है, और संपूर्ण गुरु क्षेत्र का भी यही स्वार्थ है। प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं आप, तो हर चीज मिलेगी। तो हाँ, मेरा भी संकल्प कार्य कर रहा है। मेरा संकल्प ये है कि सबकी प्रगति हो, सबको ज्ञान मिले। कार्य कर रहा है जो ग्रहण करने को तैयार है उस पे वो ज्ञान की वर्षा हो रही है। जो उल्टे खड़े हैं वो उल्टे ही रह जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते उनका।